ऊपर से चिकना दिखाई देता है तो लगता है क्या बात है, और अगर सामर्थ्य फेल हो जाए तो सब ऐसे कर लेंगे भी। एक राजकुमारी बहुत सुंदर थी और वो सत्संगी थी, संतों का संग करती थी, बहुत सुंदर थी। तो एक किसी छोटे पदाधिकारी के घर का नवयुवक उस दिन सेवा में गया, तो उसने राजकुमारी को महल में देखा, ऊपर बाल सुखाते हुए देख करके रूप में आकर्षित हो गया। और ऐसा रूप का आकर्षण की आसक्ति होती है पहले ही दर्शन में हो। तो अब उसे ये पता था कि ये बात भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि कहां राजकुमारी और कहां हमारे पिता उनके अनुचर हैं। कोई अगर बात भी कहा तो परिवार से फांसी में चढ़ा दिए जाएंगे। बस वो उदास रहने लगा, भोजन छोड़ दिया, पीला शरीर हो गया। ऐसा प्रेम प्रभु से होना कठिन है। ये देखो माया का खेल। उसकी मां ने कहा कि बेटा क्या परेशानी है, राज वैद्यों को दिखाया, वो कह रहे कोई रोग नहीं, क्या परेशानी। तो उसने कहा कि हमने राजकुमारी को देखा है और अब हम उसके बिना जी नहीं सकते। राजकुमारी, पूरे परिवार को मृत्यु दंड दिया जाएगा अगर ये बात भी निकल गई तो। बोले इसीलिए तो हम कुछ बोल नहीं रहे। मां में इतनी वात्सल्यता होती कि अपने प्राणों की परवाह नहीं करती अपने बच्चे को सुख देने के लिए। अब वो राजकर्मचारी तो उसके पिता थे ही, उनके संबंध से राजकुमारी के दर्शन की भावना से गए, तो उसको अनुमति मिल गई। वहां गई और पैरों में पड़ गई। आप, हमें पता है कि संतों का संग करती हैं, आप हमारी बात को समझ सकती हैं। हमारे हृदय में इतना वात्सल्य है कि मैं जानती हूं आप चाहोगी तो अभी मृत्युदंड दे सकती हो, पर हम अपने बच्चे की प्रियता आपके सामने रखती, वो आपको देख करके ऐसी हालत में, अच्छा तो आपको परेशान नहीं होनी, हम उसको समय देंगे मिलने का। सत्संगी जो होते हैं ना, वो बहुत किसी बात को सीरियस नहीं लेते, ऐसे लौकिक। उनका उससे कहो कि 8वें दिन मिलेंगी राजकुमारी और खाओ पियो, जाओ बोल दो जाके। अरे वो ऐसी बात मां बोल रही तो कोई झूठ थोड़ी है। वो प्रसन्न हो गया और उसी दिन से उसने जैसे जमाल गोटा दिए ना, पाना सौच 7-8 दिन में, और सब भरवा के स्वर्ण के मटकों में रख दिया। मक्खियां भिन भिना रही हैं उतना सा। बुला उसको, बुलाया, ये राजकुमारी, मक्खियां सब दुर्गंध उसी कमरे में। बोले आप ही हो जो छत में? हाँ। तो सुंदरता, वो स्वस्थता, वो चमक, बोले इन घड़ों में है, इन घड़ों में भरी है, देख लो। स्वर्ण के चमकते हुए घड़े खोला, ऐसे दुर्गंध, वो तो दुर्गंध थी। बोले यही चमक रहा था अंदर से। बोलो तुम्हारी आसक्ति है? बोले क्षमा कीजिए। बोले जाओ, खत्म आसक्ति। केवल मलयुक्त शरीर की चिकनाहट में हम अपने सच्चिदानंद प्रभु को छोड़ देते हैं, गुरु को छोड़ देते हैं, धर्म मार्ग को छोड़ देते हैं। और ये माया ऐसी नहीं कि आज सुन लिया और अब आप जान गए कि मलमूत्र का भांड शरीर है, मलमूत्र के द्वारों में कोई सुख नहीं है, यही आप दूसरे को बोलोगे हो और आसक्ति वही होगी। इसी का नाम है माया। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। अगर बच सकते हो तो मां में वे प्रपद्यन्ते माया में तामतन। हर समय नाम जप करो, वाणी गायन करो, परस्पर जल्दी देखो नहीं किसी को। जैसे आप अपने को समझो कि बहुत जितेंद्रिय, हमने तो समझ लिया सत्संग से, और ऐसे ही गर्दन, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम बिना फंसे निकल जाओ। वृत्ति